बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 10 शबान बुध के दिन चलते फिरते ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ लो, शाम तक 70 करोड़ भी मांगोगे तो मिल जाएगा। मेरे भाइयों, अब कुछ लोगों को लगेगा कि 70 करोड़ कैसे मिलेगा। मेरे भाइयों, ये शबान का महीना है, रब के प्यारे महबूब का महीना है, कबूलियत की घड़ियां हैं। रब काबा खुद इस महीने में फरमाते हैं कि जो कोई शबान के महीने में रब करीम से हाथ उठा के मांगता है, मेरा रब इससे 70 गुना अता करता है। अगर आप भी शबान के महीने में रब करीम से करोड़ों के मालिक बनना चाहते हैं, मुंह से निकली हर बात को पूरा करवाना चाहते हैं, तो आज दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के 10 शबान बुध के दिन ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ना है। और सिर्फ 3 बार पढ़ते ही आपके हालात बदल जाएंगे। आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियां, आपकी तंग दस्तियां, आपकी गुर्बत जो कई सालों से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, आज ये वजीफा चलते फिरते पढ़ लो। दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए 10 शबान बुध के दिन ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ लें। इंशाअल्लाह रब करीम की ज़ात देने को तैयार बैठी है। मेरे भाइयों, शबान का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। अब शब बारात की रात करीब है, अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है। जो लोग अभी तक शबान के महीने में रब से मांग ना सके, अपनी हाजात को पूरा करवा ना सके, वो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज 10 शबान बुध के दिन ये वजीफा 3 बार पढ़ लें। 3 बार ये वजीफा पढ़ने से आपकी 3 नस्लों तक रिस्क और दौलत के दरवाजे खुल जाएंगे। आज का वजीफा मेरी इन बहनों, बेटियों और माओं के लिए है जिनके घर में हालात इतने ख़राब हैं कि एक वक्त का खाते हैं, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। आज का वजीफा मेरे इन बहन भाइयों के लिए है जो सफ़ेद पोश हैं, जो अपनी इज्जत की खातर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। मेरे भाइयों, आज ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ के देखिएगा, मेरा रब गैब से मदद फरमाएगा। आप सफ़ेद पोशी में साबित कदम रहें, रब करीम के सामने हाथ फैलाएं। आप रब करीम से जो भी मांगोगे मिल जाएगा। जिसको यकीन नहीं आता वो 1 मिनट का ये वजीफा पढ़ के देखे। 10 शबान बुध के दिन ये वजीफा सिर्फ 1 मिनट का वजीफा है। और अगर कोई बंदा अपनी जिंदगी का 1 मिनट इस वजीफे को नहीं दे सकता, अगर कोई 1 मिनट निकाल के ये खासुल खास और शर्तिया वजीफा नहीं पढ़ सकता, तो वो फिर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। एक वक्त वो होता है जब इंसान पर मुश्किल वक्त होता है, कोई परेशानी आती है, कोई बीमारी आती है और इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। इससे समझ नहीं आती कि वो क्या करे, किस तरफ जाए। आज 10 शबान बुध के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के मेरे भाइयों ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़िएगा। सफ़ेद पोशों की गैब से मदद हो जाएगी, तंग दस्तों की, दुखियारों की, जिनकी जवान बेटियां हैं, बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बेटियां खुद पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबान मेरा महीना है जिसकी हर घड़ी कबूलियत की है। शबान वो महीना है जिसमें रब अनामात की बारिश करता है। जब शबान का महीना आता है जिसमें कोई भिखारी, फकीर, दर दर की ठोकरें खाने वाला तंग दस्त भी हाथ उठा के रब करीम से कुछ मांगता है, जो भी मांगता है, तो शबान के महीने में रब उस बंदे की हर बात को कबूल करता है। शबान इतनी अजमत और बरकत वाला महीना है कि इसमें कोई शराबी, जानी भी, गुनाहगार, सियाकार भी रब काबा से सच्ची तौबा के बाद मनपसंद नौकरी, शादी, कर्जों से निजात, जाती घर, दौलत, जो कुछ भी मांगता है तो मेरा रब खजानों का मालिक बना देता है। शबान तो गुनाहगारों के लिए है, सियाकारों के लिए है, इन सफ़ेद पोश लोगों के लिए है जिनके घर में कई कई दिन तक फाके रहते हैं, जिनके बच्चे गुर्बत, तंग दस्ती का शिकार हैं, जिनके घर में एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। मेरे भाइयों, होश के नाखून लीजिए। आज किसी से 10,000 रुपये मांगना पड़ जाए, मुश्किल वक्त हर किसी पे आता है। अगर आज किसी से 10,000 उधार मांग लिया जाए तो रोना पड़ता है, आंखों में आंसू लाने पड़ते हैं ताकि सामने वाले को यकीन आ जाए, सामने वाले को तरस आ जाए। खुदारा ये रब की बारगाह है। रब काबा खुद फरमाते हैं कि मेरे सामने मांगने वाला हो, उसकी आंख में आने वाले आंसू को जमीन पर या उसकी रुखसार पर गिरने से पहले मैं उसकी हाजत को पूरा कर देता हूँ। रब के सामने आंख में आने वाला आंसू आपकी गालों पे बहने से पहले फरिश्ता जमीन पे आ जाता है, गायबी मदद कर जाता है, रिस्क और दौलत के खजाने दे जाता है। मेरे भाइयों, आज रब से मांगने का वक्त है।
आज शबान का महीना है। अगर मैं आपको शबान की असमत के बारे में दलीलें देना शुरू करूं, रब के फरमान बताना शुरू करूं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगा मेरे भाइयों कि मेरी वो तमाम बहनें, तमाम भाई जो तंग दस्त हैं, सफ़ेद पोश हैं, किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाते, रब की बारगाह से मांगते हैं, तो आज 10 शबान बुध चलते फिरते पढ़ लो। सिर्फ 3 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह ये वजीफा 3 बार पढ़ने से आपके घर के हालात बदल जाएंगे। आपकी आने वाली नस्लों तक रिस्क और दौलत की कमी नहीं होगी। आने वाला कल ना मैं जानता हूँ, ना आप जानते हैं, कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। मेरे भाइयों, 10 शबान बुध के दिन इस वजीफे को पढ़ने से आपकी जिंदगी में आने वाली परेशानियां, तंग दस्तियां, मुसीबतें, रुकावटें गैब से खत्म हो जाएंगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। सिर्फ 10 शबान बुध के दिन ये वजीफा 3 बार पढ़ने की देर है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, दुबई, मस्कत, अमान, जापान, बांग्लादेश, नेपाल, दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक है, आप 10 शबान बुध के दिन का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, कारोबार, जिसको जहां वक्त मिलता है चलते फिरते ये वजीफा पढ़ लो। वजीफा छोड़ने का कोई बहाना नहीं, ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आपने ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक चीज आपके हवाले करूंगा। मेरे भाइयों, आप कर्जदार हो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो। आप बेरोजगार हो, रोजगार के लिए पढ़ लो। आप बे औलाद हो, औलाद के लिए, नरीना औलाद के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो। आप नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो। आपके जितने मसाइल हैं, जितनी मुश्किलात हैं, जितनी परेशानियां हैं, आप 10 शबान बुध के दिन चलते फिरते ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ लो। आप 70 करोड़ भी मांगोगे तो शाम तक मिल जाएंगे। नहीं यकीन आता तो आजमा लो, अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है। शबान का रहमतों बरकतों का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। शब बरात से पहले अभी भी मौका है। उस रात से पहले ये वजीफा 3 बार पढ़ते ही तकदीर बदल जाएगी, नसीब में लिखा मिल जाएगा। हर परेशानी, मुश्किलात का खात्मा होकर एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा। एक ऐसी जिंदगी का आगाज होगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। तो आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले 10 शबान बुध के दिन की खुसूसी दुआ में जो लोग शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूँ आपने आमीन जरूर बोलना है। या अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता अपने प्यारे हबीब के सदके बेरोजगारों को रोजगार, बे औलादों को औलाद, तंग दस्तों को तंग दस्ती से निजात अता फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, तू दिलों के राज को बेहतर जानने वाली जात है। ऐ मेरे मौला, आज जो भी मेरे बहन भाई परेशान हाल हैं, तेरी बारगाह में हाथ फैलाए बैठे हैं, मौला करीम मुझ समेत हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा दे। जो मांगा मुकद्दर फरमा दे, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमा दे। मौला करीम तू हर शय पे कादर है, तेरी एक कुन के मोहताज हैं। हमारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। लाइलाज बीमारों को शफाए कुली अता फरमा और तंग दस्तों पर अपनी नजरें करम फरमा। मौला आज तेरे दर पे हम बेकारी और फकीर बन के बैठे हैं, मौला करीम बादशाही अता फरमा दे। आमीन। हजारों लोगों तक ये वीडियो जाएगी, पता नहीं किसकी एक आमीन से हम सब की दुआ कबूल हो जाए। आमीन जरूर बोलिएगा। आइए अमल की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अमल क्या है? 10 शबान बुध के दिन आप नमाज फजर, नमाज जोहर, असर, मगरिब, इशा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। बेहतर तो यह है कि नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। सिर्फ एक बार पढ़ना है। दुरूद पाक से पहले एक बात तवज्जो कीजिए, हो सकता है कि अब तक आप वीडियो स्किप करके देख रहे हैं, लेकिन अब एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत ही अहम है। अब अमल का तरीकाकार बता रहा हूँ। आज मौका है शबान मेरे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। शबान अल्लाह से अपनी हाजतें पूरी करवाने का महीना है। आज इस वजीफे को
स्किप करके देखोगे तो कोई कीमती कोई अहम बात आपसे मिस हो जाएगी, तो वजीफे का फायदा नहीं होगा। इसलिए वजीफा सिर्फ 1 मिनट का है। मेरे बताने समझाने में वक्त लगेगा, लेकिन आप सिर्फ 1 मिनट में पढ़ लेंगे। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वरना पूरे साल का पछतावा आप अपनी किस्मत में खुद लेकर आएंगे। आइए अमल की तरफ चलते हैं। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है। पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ आपने अपने मकसद की नियत करनी है। मकसद की नियत जरूर कीजिए। आप रिस्क चाहते हैं, आप दौलत चाहते हैं, आप मनपसंद शादी, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, आप बेरोजगारी, बेऔलादी का खात्मा चाहते हैं, आपकी जो भी हाजत है, जो भी ख्वाहिश है, जो भी आप मांगना चाहते हैं। आज सफेद पोश लोग जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, रब की बारगाह में अपनी मकसद की नियत करके बैठे। बेटियां रिश्तों के लिए, बेटे रोजगार के लिए, कर्ज से निजात के लिए, नाफरमान औलाद के लिए, जिसकी जो भी हाजत, हर इंसान का मकसद अलग है। जिसको आज जो भी चाहिए मांग लो, आज जो भी मांगोगे 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। अपने मकसद की नियत करते ही फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। अब आपका दुनिया से ताल्लुक खत्म। तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ आपने रब की बारगाह में बैठकर वजीफे को पढ़ना शुरू करना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब काबा के 2 सफाती नामों का वजीफा है। इनमें से एक नाम रब का जाती है, एक रब की सिफ्त है। आपने या अल्लाहु या करीमु को पढ़ना है। या अल्लाहु या करीमु, या अल्लाहु या करीमु, या अल्लाहु या करीमु को आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह ये वजीफा सिर्फ 1 मिनट का होगा। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। मेरे भाइयों, शबान जिसे असमत वाला बरकत वाला महीना कहा जाता है, इस महीने मांगी गई हर दुआ अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कबूल फरमाते हैं। आज 10 शबान बुध के दिन जो कोई सफेद पोश है, जो कोई तंग दस्त है, दुखियारी है, परेशान है, कर्जदार है, अपने मकसद को जहन में रखते हुए या अल्लाहु या करीमु, या अल्लाहु या करीमु को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिए। या अल्लाहु या करीमु 1 बार हो गया, या अल्लाहु या करीमु 2 बार हो गया, या अल्लाहु या करीमु 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाहु या करीमु को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार या अल्लाहु या करीमु पढ़ते दौरान जो भी मांगोगे मिल जाएगा, मिलकर रहेगा। रब की एक नजर करम जिस पे हो जाती है ना मेरे भाइयों, उसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। उसके घर से हर तरह की रुकावट, बंदिशों का खात्मा हो जाता है। और 11 बार या अल्लाहु या करीमु पढ़ने से जिस पर रब की नजर करम हो जाएगी, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। उस घर के हालात बदल जाते हैं। उस घर पे रब की नजर करम होने की देर है। आज रब की नजर करम का वजीफा आपके हवाले किया है। आपने या अल्लाहु या करीमु को बताए के तरीके से पढ़ना है। जल्दबाजी मत करना। या अल्लाहु या करीमु को बताए के तरीके से पढ़ते ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो चलते फिरते सिर्फ 3 बार पढ़ना है। मेरे भाइयों, ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ना है और इस वजीफे की ताकत और फजीलत इतनी ज्यादा है कि इसे सिर्फ 3 बार पढ़ने वाला ताकतवर दुश्मन से निजात पा लेता है। सिर्फ 3 बार पढ़ने से कारोबार की बंदिश, रिश्तों की बंदिश और हर तरह के मसाइल का खात्मा हो जाएगा। ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ने से आपकी तरफ आने वाले मसाइल, आने वाली परेशानियां जो कि आप और मैं नहीं जानते, मेरा रब जानता है। मेरा रब इनका भी गैब से खात्मा फरमा देगा और आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत खास है। वीडियो स्किप नहीं करनी। आप वजीफा बताए गए तरीके से पढ़िए। आपकी एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। आप रब करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसे मांगोगे, मेरा रब झोलियां भर भर के अता फरमाएगा। आपने सूरा कौसर को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। पहले नंबर पर या अल्लाहु या करीमु। दूसरे नंबर पर सूरा कौसर को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। सूरा कौसर एक ऐसी सूरत है जिसके बारे में रब करीम ने अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि सूरा कौसर जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। मेरे भाइयों, आज 10 शबान बुध के दिन सूरा कौसर को 3 बार पढ़ने से 300 रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। 1 नहीं 2 नहीं मेरे भाइयों, 300 रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। आज खजानों को लूटने का दिन है। खजाने लूटने का वजीफा बता रहा हूँ। सिर्फ 3 बार सूरा कौसर पढ़ने से आपके पास रिस्क और दौलत रखने को जगह नहीं बचेगी। मेरा रब इतनी दौलत से नवाजेगा, मेरा रब की रहमतें, बरकतें, नियामतें बरसना शुरू हो जाएंगी। सिर्फ 3 बार सूरा कौसर पढ़ने की देर है। आज का ये वजीफा तमाम सफेद पोश बहन भाइयों के लिए, परेशान हाल लोगों के लिए, तंग दस्तों के लिए, दुखियारों के लिए एक तोहफा है। खुदारा इस वजीफे की कदर कीजिए। आज 10 शबान की कदर कीजिए। 10 शबान बुध का दिन है। वजीफा पढ़ते ही एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा। ये रब के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इस महीने में मांगने वाले को 70 गुना दिया जाता है। आज कोई बंदा 1 करोड़ मांगेगा, मेरा रब 70 करोड़ से नवाजेगा। आज रब से वो मांगना जो आपकी अक्ल कहती है कि यह नामुमकिन काम है, आपको लगता है ये मिल ही नहीं सकता। आज 10 शबान बुध के दिन ये वजीफा शुरू से एंड तक बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। आप रब करीम से हाथ उठा के जो भी मांगोगे, मेरा रब ना शक्लें देखता है ना अमाल देखता है। जब देता है तो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से छप्पड़ फाड़ के अता फरमाता है। खुदारा आज का ये वजीफा इतना खास है कि मेरा बस चले मैं आपको बाजू से पकड़ के मसल्ले पे बैठाऊं और कहूं कि ये लापरवाही छोड़ो। ये तमाम तंग दस्तों के लिए, बेकारी, फकीर और परेशान हाल लोगों के लिए खजाने लूटने का दिन है। आपने या अल्लाहु या करीमू के बाद दूसरे नंबर पर सूरा कौसर को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाई है ताकि आपसे छोटी सी भी गलती ना हो। इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो स्किप करने से अगर कोई अहम बात आपसे मिस हो गई, आपसे छूट गई, तो ये दिन भी जाया हो जाएगा। फिर 1 साल बाद मौका मिलेगा। मेरे भाइयों, सूरा कौसर पढ़ते ही तीसरा और आखिरी वजीफा जो इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, जिसको पढ़ने वाला गनी हो जाता है, जिसको पढ़ने वाला फकीरी में बैठ के ये वजीफा पढ़ता है और मसल्ला छोड़ने से पहले बादशाही में चला जाता है। आपकी गुर्बत अमीरी में बदल जाएगी, आपकी तंग दस्ती कामयाबी में बदल जाएगी। आप अगर अपनी औलाद, अपनी नस्लों, अपने कारोबार में तरक्की, अरूज और कामयाबी चाहते हैं तो तीसरे नंबर पर आखिरी वजीफा जो पढ़ना है वो वजीफा है मेरे भाइयों, या गनीयु या मुगनियु, या गनीयु या मुगनियु, या गनीयु या मुगनियु। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या गनीयु या मुगनियु 1 बार हो गया, या गनीयु या मुगनियु 2 बार हो गया, या गनीयु या मुगनियु 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या गनीयु या मुगनियु को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आप तस्बीह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप तस्बीह पर पढ़ें, हाथ पे पढ़ें, जैसे दिल चाहता है पढ़ें, लेकिन आपने ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। इंशाल्लाह जब जब आपकी जुबान से या गनीयु या मुगनियु निकल रहा होगा, जो दिल में आएगा वो मिल के रहेगा। शाम तक 70 करोड़ भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। फौरी गायबी मदद हो जाएगी। जिस चीज में हाथ डालोगे वो सोना हो जाएगी। जो कई सालों से रुकी हुई दुआएं हैं, कई सालों से रुके हुए काम आज एक दिन के अंदर हो जाएंगे। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो 10 शबान के दिन ये वजीफा छोड़ेगा। मेरे भाइयों, या गनीयु या मुगनियु पढ़ते ही आपने आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। मैं फिर कह रहा हूँ, या अल्लाहु या करीमु, सूरा कौसर और या गनीयु या मुगनियु को कितनी तादाद में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक नुक्ता बताया है। जल्दबाजी नहीं करनी, ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। एक एक चीज वाकई बच्चों की तरह बताई है। आज सफेद पोशों की ईद है, तंग दस्तों की ईद है, खजाने लूटने का दिन है। मेरे भाइयों, वजीफा मुकम्मल होते ही दोनों हाथ उठा के आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात इंसान अपने गुनाहों की पकड़ में आ जाता है। फिर वजीफे जितनी मर्जी ताकतवर हो, जितना मर्जी कबूलियत का दिन हो, वजीफा और दुआओं की कबूलियत नहीं मिलती। इतना ताकतवर वजीफा करने के बाद आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब ने सच्ची तौबा कबूल कर ली है,
अब दोनों हाथ उठा के रब करीम से मांगना शुरू कर देना। हो सके तो सजदे की हालत में मांगिएगा। सजदे में इंसान रब के करीब तरीन होता है। मेरा रब 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, फिर इतना देता है कि नेमतों से, रहमतों से, बरकतों से झोलियां भर देता है। खुदारा ये वफा शुरू से एंड तक बताए गए तरीके से करना है। इंशाअल्लाह जिसकी सच्ची तौबा कबूल हो जाएगी। मैं शर्त लगा के कहता हूं कि आज आप जो मांगोगे आपके मुंह से निकली हर हाजत पूरी हो जाएगी। अब दोनों हाथ उठा के रब से इनाम लेने का वक्त है। आज खजाने लूटने का दिन है। शब बरात से पहले अरबपति बनना चाहते हो तो दोनों हाथ फैला के भिखारी फकीर बन के मंगता बन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगिएगा। आज 17 माओ से ज्यादा प्यार करने वाली जात से मांग रहे हो। आज थोड़ा ना मांगना, जो मांगना मांगते चले जाना। आज मिल के रहेगा इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।